हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Vivo Y200। Vivo का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा दिया गया है। साथ में ऑरा लाइट है, एक LED फ्लैश दी गई है। इसके अलावा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है ये फ़ोन। एमोलेड पैनल है और 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डायनामिक लाइट दी गई है। उसको ऑन करने के लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में। आपको नीचे डायनामिक लाइट देखने को मिल जाएगी। इसको आपने यहाँ से ऑन कर लेना है। आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल डे पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप इनकमिंग कॉल्स पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कोई भी कॉल करेगा तो आपको जो डायनामिक लाइट है, इसको ऑरा लाइट भी कहते हैं, ये ऑन होगी। इसके अलावा नोटिफिकेशन वगैरह पर भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। अब आपको मैं ये लाइट चेक करवा देता हूँ। आपको कैमरा को ओपन करना है और साथ में आप देख सकते हैं जो ऑरा लाइट है ये भी ऑन हो गई है। इसके लिए आपको फ्लैश लाइट वाली जगह पर आ जाना है और एक तो यहाँ पर आपको फ्लैश ऑन और फ्लैश ऑटो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ऑरा लाइट ऑलवेज ऑन वाला ऑप्शन दिया गया है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप लाइट का जो कलर है ये भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट हो गया है और यहाँ पर येलो हो गया है। काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में दिया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में। यहाँ पर आपको राइट साइड पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया है। इसको आपने ऑन कर लेना है। काफ़ी अच्छे AOD स्टाइल्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं स्टार एडवेंचर में कुछ स्टाइल दिए गए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काम करेगा। इसके अलावा ह्यूमन जॉय में ये वाले जो स्टाइल हैं आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। ये भी काफ़ी अच्छा स्टाइल है। इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का जो कलर वगैरह है ये आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप थीम देख सकते हैं, ये भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको मैं डाउनलोड करके आपको लगा के चेक करवा देता हूँ। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है इस फ़ोन में। AOD स्टाइल भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो कलर है फ़ॉन्ट का वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं AOD ये वाला स्टाइल भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा भी मैं आपको स्टाइल चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनलाइज़ स्टाइल्स में काफ़ी अच्छे स्टाइल दिए गए हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये वीवो वाला स्टाइल है। ये भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से शो होगा। इसके अलावा सेंसरी क्लॉक है और पर्सनलाइज स्टिकर्स हैं, डिजिटल क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक है। इसके अलावा सिग्नेचर वगैरह आप ऐड करना चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। डिस्प्ले मोड में आपको टैप स्क्रीन और रेज टू डिस्प्ले वाला ऑप्शन दिया गया है, या फिर आप फ़ोन को थोड़ा सा मूव करेंगे तो जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो शो होगा। नोटिफिकेशंस को आप इनेबल कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 नोटिफिकेशंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा इस फ़ोन में आप UI एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी और नीचे आपको एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है। कलर एंड मोशन में रिमूव एनिमेशंस वाला फीचर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जो मूवमेंट है स्क्रीन पर वो रिड्यूस हो जाएगी और आपका फ़ोन भी थोड़ा बहुत फास्ट लगने लगेगा आपको। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं काफ़ी जल्दी जो एप्लीकेशंस हैं ये ओपन हो रही हैं, क्योंकि जो UI एनिमेशंस हैं उनको मैंने रिमूव किया है तो फ़ोन थोड़ा सा फास्ट लग रहा है। दोबारा एक्सेसिबिलिटी में आते हैं, कलर एंड मोशन और रिमूव एनिमेशंस को मैं ऑफ़ करता हूं तो आप देख सकते हैं जो एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो चुके हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में मिनी स्क्रीन मोड दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मिनी स्क्रीन मोड। अगर ये मोड आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो आपने एडिट वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर आपको मिनी स्क्रीन मोड देखने को मिल जाएगा। इसको आपने होल्ड करना है, होल्ड करके कंट्रोल सेंटर में ले आएंगे और यहाँ पर आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं।
और इसकी जो लोकेशन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा फ़ीचर है, एक ही हाथ से आप फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा हो चुका है और कीबोर्ड का साइज़ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कीबोर्ड का साइज़ काफ़ी छोटा हो चुका है। आप एक ही हाथ से टाइपिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है वीवो के आई मैनेजर में। आई मैनेजर में आने के बाद आपको एग्री कर लेना है और यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ। यूटिलिटी टूल्स में आ जाएँगे और ऐप एन्क्रिप्शन में आ जाएँगे। सबसे पहले आपने अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेना है। मैं कोई सा भी प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं और ईमेल वगैरह अगर आप ऐड करना चाहें तो ईमेल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन ऐप एन्क्रिप्शन का है, दूसरा ऐप हाइडिंग का है। ऐप हाइडिंग को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ एंड व्हेन टू हाइड ऐप्स। तो हाइड ऐप आफ्टर पीरियड ऑफ एक्टिविटी हाइड नाउ करता हूँ मैं। इसके अलावा व्यू हिडन ऐप्स को मैं इनेबल कर देता हूँ और यहाँ पर तकरीबन आप सभी एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स और इसके अलावा मैं हाइड कर देता हूँ एल्बम्स को। इन 2 एप्लीकेशंस को मैंने हाइड किया है और यहाँ पर अब इन एप्लीकेशंस को एक्सेस कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चेक करते हैं कि दोनों एप्लीकेशंस हाइड हुई हैं या नहीं। तो मैंने नोट्स को हाइड किया है, नोट्स भी हाइड हो चुके हैं और एल्बम भी हाइड हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब इन एप्लीकेशंस को एक्सेस कैसे करना है जो हमने हाइड की हैं, कुछ इस तरह से 2 फिंगर्स को आपने ऊपर की तरफ स्वाइप करना है होम स्क्रीन पर और आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड लगा देंगे। तो सिक्योरिटी ईमेल एड्रेस बाद में लगा लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों एप्लीकेशंस जो हैं वो शो हो चुकी हैं। दोबारा आपको आ जाना है आई मैनेजर में और इनको अनहाइड करने के लिए ऐप एन्क्रिप्शन में आ जाएंगे, प्राइवेसी पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ पर ऐप हाइडिंग में इन दोनों को मैं ऑफ़ कर देता हूँ और अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ। एल्बम्स भी शो हो गए हैं, इसके अलावा नोट्स भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में टॉप पर स्प्लिट स्क्रीन वाला ऑप्शन दिया गया है। काफ़ी मेथड्स हैं इसको एक्सेस करने के लिए, लेकिन सबसे ईज़ी मेथड मैं आपको बता देता हूँ। आपको वो 2 एप्लीकेशंस ओपन कर लेनी है जिसको आप स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ करना चाहें। तो मैं प्ले स्टोर को ओपन किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंट ऐप्स में एक छोटा सा एरो है और इस एरो को ओपन करेंगे तो स्प्लिट स्क्रीन वाला ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर मैंने स्प्लिट स्क्रीन को ओपन किया है और साथ में दूसरी एप्लीकेशन यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ और इन दोनों को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्क्रीन का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, दूसरी का छोटा हो जाएगा और जब दूसरी एप्लीकेशन का साइज़ बड़ा करेंगे जो स्क्रीन साइज़ होगा, तो पहली एप्लीकेशन का जो स्क्रीन साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है, आप दोनों एप्लीकेशंस को एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं और इनका जो शॉर्टकट है वो भी आप ऐड कर सकते हैं होम स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों को क्लोज़ कर दिया है और यूट्यूब और प्ले स्टोर का जो शॉर्टकट है स्प्लिट स्क्रीन वाला वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आइकॉन के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं और आइकॉन की जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग्स में आ जाएँगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज़ ऑफ आइकॉन्स। तो यहाँ पर जो आइकॉन की शेप है वो चेंज हो गई है और आइकॉन को जो साइज़ है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं लार्ज कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं आइकॉन्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। इसके अलावा इस फ़ोन में एम्बिएंट लाइट दी गई है, जब भी आपको नोटिफ़िकेशन रिसीव होगा तो एक लाइट शो होगी, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद डायनामिक इफ़ेक्ट्स में और दूसरे नंबर पर आपको एम्बिएंट लाइट इफ़ेक्ट दिया गया है। ऑन स्क्रीन डिस्प्ले में हम इसको ऑन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको एक तो शेड्यूल भी कर सकते हैं, इसके अलावा इनकमिंग कॉल्स पर कुछ इस तरह से ये लाइट शो होगी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, विड्थ को भी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। सेम नोटिफिकेशन पर भी आप इस लाइट को इनेबल कर सकते हैं। ये वाला फीचर इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप बैटरी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। एक न्यू बैटरी स्टाइल ऐड किया गया है इस फ़ोन में। आपको आ जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में और स्टेटस बार में आ जाएंगे बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल है और जो बैटरी परसेंटेज है
उसको आप बैटरी के अंदर भी रख सकते हैं। कुछ इस तरह से ये काम करता है, जैसा कि आईफोन के iOS 17 में ये वाला फीचर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यहाँ पर वीवो में भी ये फीचर इंक्लूड किया गया है। और एक न्यू बैटरी स्टाइल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जो सर्कल वाला है ये वीवो ऑफर करता है। ये काफ़ी अच्छा स्टाइल है। दोबारा मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ। और लास्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में 80 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, लेकिन उसको मैनुअली एनेबल करना पड़ता है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद बैटरी में आ जाएंगे और बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्ट चार्जिंग ऑन है, आपके फ़ोन में ऑफ होगी तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये थे Vivo Y200 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।